हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी दोस्त रोशनी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज हम जो क्वेश्चन नंबर हमने कल 4 तक कंप्लीट किए थे अपनी प्रीवियस क्लास में, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या दिया है, गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सेक थीटा की वैल्यू दी है और इसके रिस्पॉन्स में हमें क्या करना है, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, इन्हीं सबको है क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। चलो सेक थीटा क्या दिया हुआ है, इसमें 13/12 दिए गिवन है। चलो इस सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल्स टू क्या होगा 13/12। हम इसे कंपैरिजन करेंगे तो हाइपोटेनस यहाँ से हमें क्या मिलेगा 13 एंड बेस कितना मिलेगा 12। ठीक है, अब हमें एक रेशो पता नहीं है तो हमें उसे फाइंड करना पड़ेगा। हम इस रेशो को कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से। तो ये होगा √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 114 44। ठीक है, √25। इससे हमें क्या मिला, इसका परपेंडिकुलर फाइंड हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम अदर रेशियोज को फाइंड करना है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड कॉसिक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हमने इन सारी चीज़ों को लिख लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके परपेंडिकुलर यहाँ से लिखेंगे। इसका हाइपोटेनियस 13 गिवन है एंड बेस 12 है एंड हाइपोटेनियस 13 है एंड टेन थीटा क्या दिया है, टेन थीटा में परपेंडिकुलर 5 दिया है एंड बेस कितना दिया 12 दिया है। ओके, कॉसिक थीटा क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 13/5। इस प्रकार हमने क्या करा कि सारे जो रेशियोज थे उनको हमने फाइंड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए एंड इक्वल्स टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए एंड एंगल बी इन ट्राइंगल ए बी सी। एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स है कि 90 डिग्री के पेस पर नहीं आएंगे और हमें 90 डिग्री इसको कंसिडर भी नहीं करना है। एक्यूट एंगल है ना ए, और हम बी को लेंगे तो जो सी बचा है वो ऑलरेडी क्या होगा हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया। यहाँ पर हम पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, कॉस इक्वल्स टू कॉस बी। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हम कॉस ए के लिए जो बेस है वो देखेंगे। कॉस ए के लिए हम बेस किसको मानेंगे, कंसिडर करेंगे बी सी को, सॉरी बेस किसको कंसिडर करेंगे, ए सी को। क्यों, क्योंकि जो ए एंगल रहता है उसके सामने का हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। जो बी सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बी के लिए देखेंगे। बी एंगल के लिए बेस क्या होगा बेटा, बी सी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, ये हो गया ए सी और बी सी। अब ये दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, ए सी इक्वल बी सी आ गया। ए सी क्या होता है, देखो ए सी और बी सी अगर दोनों लाइन साइड्स इक्वल है तो क्या करते हैं, उनके एंगल्स जो होते हैं आमने सामने के वो भी कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो इसी प्रकार हमने क्या लिखा, एंगल ए सी एंगल ए बी, ए सी के सामने क्या है बी है और बी सी के सामने क्या कंसिडर है, ए है। तो इस प्रकार ये क्या हुआ, हमने इसको एक देखो थ्योरम में लिख लिया कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, है ना, लेफ्ट राइट करके। चलो इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। इफ़ कॉट थीटा इक्वल दिया है 7/8, इवॉल्वेट करना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और सेकेंड है 1 + cos थीटा और 1 - sin थीटा। सेकेंड क्वेश्चन हमें फाइंड करना है वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा की। लेट्स बिगिन। कॉट थीटा इक्वल क्या होता है, 7/8। हाँ, कॉट थीटा की क्या होते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर को। तो ये ऊपर होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। तो यानी कि बेस हमें मिल गया है और बेस हमें मिल गया और परपेंडिकुलर मिल गया। हम क्या थीटा यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, इस हिसाब से बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन से हमने किया है ना, दीद बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो यहाँ कॉट थीटा क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थीटा के सेंस में हमें बेस, ठीक है, इस प्रकार हमने इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर कंसीडर कर लिया। अब इसमें हम तीसरी साइड हमें नहीं गिवन है तो हम इससे फाइंड कर लेंगे। फाइंड कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के बाद। तो 8 का स्क्वायर हुआ प्लस 7 का स्क्वायर। इस प्रकार हमें 64 + 49 मिला, यानी कि 113 हमें फाइंड हो गया, जो क्या है इसका हाइपोटेनियस गिवन है। अब हम क्या कहते हैं, थीटा के सेंस में हम परपेंडिकुलर का बेस निकाल के रख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना है, 8 है, और बेस के साथ अटैच लाइन कितनी है, 7 है। उस प्रकार हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा एंड कॉट थीटा को फाइंड कर लेंगे। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर इसकी नीड है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को पहले ही निकाल के रख लेते हैं।
ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। यहाँ पर एक क्या होता है, फॉर्मूला लग रहा है ना कि a + b और a - b, तो इसी सेंस में हम इसको क्या कर सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं। इसी सेंस में हमने लिखा 1 - sin² थीटा और 1 अपॉन 1 - cos² थीटा। 1 - sin² थीटा यानी साइन की वैल्यू दी है हमारे पास 8 अपॉन √113, हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। एंड cos थीटा की भी वैल्यू दी है क्या हमारे पास 7 अपॉन √113। फिर हमने क्या करा, इसको 1 - cos स्क्वायर है ना, 1 - इनको लिख कर इनका स्क्वायर करा। और जो यहाँ पे क्या एक के नीचे एक लिखने पर क्या होता है कि हमें क्वेश्चन बहुत लेंदी सा लगता है, इसलिए हमने उसको साइड में लिख के डिवाइड का साइन से कर दिया है। ठीक है, इसके बाद में हमने इस साइड में देखेंगे 1 - ये जो 8 था, 8 का हमने क्या करा, स्क्वायर करा, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, √113 का स्क्वायर किया तो वो क्या आ गया 113। इसी प्रकार हमने इसको भी सॉल्व किया है ना। किसी भी रूट की वैल्यू का अगर स्क्वायर करते हैं तो जो नंबर रहता है या जो इटसेल्फ ए, हमें √a लिखेंगे तो उसका आंसर हमेशा a आता है। ठीक है, अब हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस करने पे इससे माइनस किया तो 49 अपॉन 113 बचा, डिवाइडेड बाय 64 अपॉन 113। अब हमें ये डिवाइड का साइन हटाना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो क्या होता है, न्यूमरेटर को नीचे और डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट किया जाता है। इससे ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे क्या आंसर बचा लास्ट 49 अपॉन 64। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। एंड सेकंड क्वेश्चन था cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा है 7 अपॉन 8, हमने यहाँ cot थीटा की वैल्यू फाइंड करके रखी थी। ठीक है, आई होप आपको नज़र आ रहा हो। फिर 7 अपॉन 8 यानी 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। दिस इज योर 7th क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ओके।